Hello everyone, this is Vijay Kumar Paul and you are watching my channel Modern English World by Vijay Sir। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 का एक लेक्चर लेके आया हूँ। क्लास 12 का एक चैप्टर है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। ये मैं आप लोगों को आज पूरा डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। पूरा लास्ट लेसन डिस्कस करने वाला हूँ। तो उससे पहले जो मेरे चैनल में न्यू है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो पूरी तरह देखेंगे, पूरा देखेंगे। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आइए ज़्यादा लेट ना करते हुए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 12 का फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 1 द लास्ट लेसन, इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि द लास्ट लेसन क्या है, कैसे है, ठीक है। इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेसन का नाम है हमारा द लास्ट लेसन, ठीक है। और इसके जो ऑथर है उनका नाम है अल्फोंस डॉडेट, ठीक है। अल्फोंस डॉडेट जो है एक नॉवेलिस्ट है और उनका जो जन्म है वो 1840 में हुआ था। उनका जो मृत्यु है वो 1917 में हुआ था, ठीक है। इसके बारे में हमको यहाँ पे ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमको बस इतना जान लेना है कि उनका नाम अल्फोंस डॉडेट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेन कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, देखेंगे कि इस कहानी में कौन से पात्र है, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन, ठीक है। तो सबसे पहला हम देखेंगे फ्रांस। सबसे पहला देखेंगे फ्रांस नाम का, आप देख सकते हैं बोर्ड पे, फ्रांस नाम का एक लड़का है जो कि स्कूल में पढ़ता है और वही क्या है, नरेटर, इस कहानी का कथाकार है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर 2 पे मिस्टर एम हेमेल। मिस्टर एम हेमेल कौन है? मिस्टर एम हेमेल एक शिक्षक है जो कि स्कूल में लगभग 40 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद एक कैरेक्टर हम देखते हैं, थर्ड कैरेक्टर विलेजर्स, गांव के लोगों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेन कैरेक्टर्स हो गए। आइए हम कहानी का थीम देखते हैं कि कहानी किस चीज पे बेस्ड है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है, पहले से आप देख सकते हैं, थीम क्या है, फ्रेंच प्रूसिया वॉर। ये कहानी की सेटिंग कब है, कब ये कहानी हुआ, जब फ्रेंच और प्रूसिया का वॉर हो रहा था। वो कब हो रहा था, वो 1870 से 1871 के बीच में हो रहा था, ठीक है। उस समय ये कहानी को जो है वो लिखा गया एक्सपीरियंस के तौर पे। और क्या है, लॉन्गिंग टू लर्न मदर टंग एंड लव फॉर इट, ठीक है। और इस कहानी की जो मेन थीम है वो क्या है, वो मदर टंग के ऊपर लॉन्गिंग है कि वो सीख जाए। यानी एम हेमेल का ये लॉन्गिंग है, ये इच्छाएं हैं दैट कि मदर टंग, उसका जो मदर टंग है फ्रेंच लैंग्वेज, बस सब कोई सीखे और समझे, वो उनकी इच्छा है, ठीक है। एंड लव फॉर इट, और इसके प्रति प्रेम भी हो, अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम भी होना चाहिए, ये उनका मानना था एम हेमेल का। और क्या है, इट हैज सीन्स ऑफ पैट्रियोटिज्म, और ये जो पूरा कहानी है इसका सेंस क्या निकल के आता है, पैट्रियोटिज्म, यानी देशभक्ति के प्रति, ठीक है। देशभक्ति के प्रति ये सेट किया गया है ताकि एम हेमेल जो है वो एक देशभक्त है, वो चाहते हैं कि अपना देश, अपनी भाषा को हम प्यार करें, लव करें, ठीक है। इसी पे ये कहानी फिक्स्ड है। तो आइए हम इसका समरी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लिख के रखे हैं और पॉइंट्स के आधार पे हम समरी देखेंगे, क्योंकि पूरी कहानी का लाइन बाय लाइन समझने का समय नहीं है। मैं आगे क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा और टेक्सुअल एनालिसिस करेंगे, उस समय और ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। तो समरी को अगर हम लेते हैं, अगर स्टार्ट करें समरी, तो सबसे पहला क्या पॉइंट क्या है, लेट फॉर स्कूल, ठीक है। अब लेट फॉर स्कूल का मतलब हो गया स्कूल के लिए देरी। तो क्या है कि जो फ्रांस है वो इस दिन स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया है। एक पर्टिकुलर डे की हम बात बता रहे हैं। एट दैट डे फ्रांस वाज वेरी लेट फॉर स्कूल, लेट हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया कि वो स्कूल जाने लगा, स्कूल के लिए लेट हो गया, तो वो बहुत हड़बड़ा गया कि स्कूल हमको जाना है, स्कूल जाना है, ठीक है। तो स्कूल के लिए वो निकल गया घर से, ठीक है, स्कूल जा रहा था। अब क्या हो गया, क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। जैसे वो स्कूल के लिए जा रहा था तो ही सॉ, क्या देखा वो, कि जो बुलेटिन बोर्ड है, उसके स्कूल के रास्ते में बुलेटिन बोर्ड पड़ता है, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा है। बुलेटिन बोर्ड इज द नेम ऑफ ए प्लेस, ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा क्राउड इकट्ठा हो गया है। तो जो फ्रांस है वो सोचता है कि इतना ज्यादा भीड़ क्यों इकट्ठा हुई है, ठीक है, ही थॉट। तो वहां पर क्या होता है, बुलेटिन बोर्ड क्या था मैं बताता हूं। बुलेटिन बोर्ड ये था कि वहां पे कोई भी अगर नोटिस आता था, ठीक है, तो इट हैज स्टक्ड ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। वो क्या किया जाता था, बुलेटिन बोर्ड पे स्टक कर दिया जाता था, वो नोटिस चिपका दिया जाता था, कोई भी नोटिस।
ताकि जो डिस्ट्रिक्ट है, दो डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे आया है, एक लॉरेन है, ठीक है, और एक एल्सेस है। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है एल्सेस और लॉरेन, ये वहां पे नोटिस साटा जाता था, कोई भी नोटिस सरकार की तरफ से आती थी तो वहां पे चिपका दिया जाता था, ठीक है। तो वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, ठीक है। अब भीड़ इसलिए लगी हुई थी कि देयर वाज एन ऑर्डर, ठीक है, एक ऑर्डर था, एन ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक ऑर्डर आया था। वो ऑर्डर क्या था कि अब से लॉरेन और एल्सेस के स्कूलों में, लॉरेन और एल्सेस के डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्कूल है, यहाँ पे अब फ्रेंच की पढ़ाई नहीं होगी, फ्रेंच भाषा की पढ़ाई नहीं होगी। जर्मन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड ऑन दिस डिस्ट्रिक्ट, इन डिस्ट्रिक्ट्स में जर्मन लैंग्वेज का इम्पोज होगा, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोसिया जो है वो वॉर को जीत चुका था, फ्रांस हार चुका था, तो प्रोसिया क्या किया, अपना जो लैंग्वेज था जर्मन, उसको वहां पे वो लाने वाला था, फ्रेंच लैंग्वेज को हटा, ठीक है। ये खबर वहां पे आया था और पिछले 2 साल में जितने भी बुरी खबर आए थे सब यही बुलेटिन बोर्ड से ही आए थे, ठीक है। आई बात समझ में? किसी तरह का कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो ये बुलेटिन बोर्ड पे भीड़ लगा हुआ था, रीजन मैंने आपको बता दिया, आई टोल्ड यू। नेक्स्ट पॉइंट वी केम, ठीक है, वी कम टू नेक्स्ट पॉइंट, यूजुअल काम एट स्कूल। जैसे वो स्कूल पहुंचा, ठीक है, जैसे वो स्कूल पहुंचा, एट दैट टाइम he reached to school, he saw there was an unusual calm about school in that day, ठीक है। उस दिन क्या था, स्कूल में बहुत ज्यादा काम यानी शांत माहौल था, स्कूल में बहुत ज्यादा शांत माहौल था। यूजुअली ऐसा होता नहीं था। यूजुअली क्या होता था, जैसे फ्रांस स्कूल जाता था तो बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला होता था, बहुत शोर शराबा होता था, ठीक है। डेस्क्स वेर ओपनिंग एंड क्लोजिंग, द साउंड इज वेरी मच, ठीक है, साउंड बहुत ज्यादा होता था, बच्चे का हल्ला गुल्ला करना, बच्चे इधर उधर जाना आना, मतलब जनरली तौर पे एक स्कूल पे जो होता है वो होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, उस दिन क्या था, बहुत ज्यादा शांत था। तो फ्रांस को बहुत अलग लगा, फ्रांस को लगा कि भाई स्कूल जो है इतना काम क्यों है, इतना शांत क्यों है, क्या हो गया। उसको लगा कि शायद स्कूल हो सकता है शांत। उसको ये पता नहीं था कि बुलेटिन बोर्ड से ये रिपोर्ट आया है कि अब जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई होने वाली है, ये फ्रांस को नहीं पता, ठीक है। तो वो देखा कि स्कूल बहुत शांत है, द साउंड ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग द डेस्क्स वर नॉट कमिंग, ठीक है, नहीं आ रहा था साउंड, बच्चे लोग चुपचाप बैठे हुए थे। और जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी, सडन मतलब आश्चर्य की बात थी, वंडर की बात थी, वो बात क्या थी, द विलेजर्स एल्डर केम टू स्कूल एंड सेट डाउन एट देयर बैक बेंचेस, ठीक है। उसने देखा कि विलेजर्स आए हुए, गांव के लोग स्कूल आए हुए हैं और पीछे वाले बेंचों में जाके बैठे हुए हैं। ये आश्चर्य की बात थी, कभी ऐसा हुआ नहीं कि कभी गांव के कोई लोग आके स्कूल में बैठे थे, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब क्या है, द लास्ट लेसन। तब उसको वहां पे पता चलता है, फ्रांस को वहां पे पता चलता है कि दिस वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच। फ्रांस को पता चला कि अब आज का जो पढ़ाई होगा वो लास्ट लेसन है। किस चीज का लास्ट लेसन है, वो फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन है, जो कि एम हेमेल के द्वारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब क्या हुआ कि जो फ्रांस है वो स्कूल की तरफ गया, स्कूल के कमरे में गया और एम हेमेल से इजाजत मांगा कि सर कहना है कम इन। और उसका स्कूल से तो लेट हो गया था, स्कूल जाने में लेट हो गया था, तो उसको लगा कि एम हेमेल जो है वो उनको डांटेंगे। जनरली तौर पे जो एम हेमेल वाज स्ट्रिक्ट टीचर, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, अपने बगल में छड़ी लेके घूमते थे, बच्चे लोग को डांटते थे, फटकारते थे, ठीक है, और बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे। तो उनको लगा कि एम हेमेल जो है वो जरूर कुछ ना कुछ पूछेंगे इनसे। होमवर्क दिया गया था, पार्टिसिपल्स के बारे में होमवर्क दिया गया था, यू नो पार्टिसिपल्स क्या होता है, उसके बारे में होमवर्क दिया गया था। फ्रांस जो है वो अच्छी तरह से तैयारी नहीं किया था, तो फ्रांस को बहुत डर लग रहा था। लेकिन एम हेमेल ने उससे कुछ भी नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा, सिर्फ कहा कि जाके जाइए और पीछे बैठ जाइए, बस इतना ही कहा एम हेमेल ने। तो फ्रांस को यह भी बहुत आश्चर्य हुआ कि क्यों ऐसा हुआ, ठीक है, क्योंकि टीचर तो इतने सख्त टीचर थे, फ्रांस को पता भी नहीं था कि क्या चल रहा है। अब क्या होता है, जब फ्रांस को पता चला कि ये लास्ट लेसन है, फ्रांस को ये पता चला कि आज जो है जर्मन का नहीं, फ्रेंच का लास्ट लेसन है और हम लोगों को आज के बाद जर्मन पढ़ना है, ठीक है। तो उस दिन फ्रेंच और एक चीज नोटिस किया कि यूजुअली जो एम हेमेल है वो साधारण कपड़े पहन के आते थे स्कूल,
नॉर्मल कपड़े पहन के आते थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ, उस दिन वो कुछ नॉर्मल नहीं, कुछ अच्छे कपड़े पहन के आए थे जो हमेशा वो किसी फंक्शन में पहना करते थे। ठीक है, वो हमेशा किसी फंक्शन में पहना करते थे कपड़े, और वो कपड़े वो पहन के आए थे एमएमएल, जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। ठीक है, ग्रीन कलर का कोट था और हैट थी उनके माथे पे। ठीक है, लेकिन जनरली तौर पर वो नहीं पहनते थे। वो कब पहनते थे, जब कोई फंक्शन होता तब पहनते थे। लेकिन आज वैसा कोई फंक्शन था भी नहीं, फ्रांस को पता नहीं था, तो उसको बड़ा आश्चर्य। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब क्या हो गया, सडन लव फॉर फ्रेंच। अचानक से सभी लोगों में, जितने भी वहां लोग थे, ठीक है, उन लोगों में क्या हो गया कि अपने भाषा जो है, अपनी जो भाषा है, मतलब उनकी अपनी जो भाषा है फ्रेंच, उसके प्रति एक अचानक से प्यार उमड़ आया। ठीक है, मतलब अ नेचुरल लव केम इन देयर माइंड फॉर देयर लैंग्वेज। ठीक है, अचानक से, ऐसा पहले कभी नहीं होता था, इतना प्रेम, इतना मतलब अच्छा वो लोग को अपना लैंग्वेज कभी नहीं लगता था। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने सुना कि फ्रेंच का अब से पढ़ाई नहीं होने वाला है, तो उन लोगों के भीतर एक अचानक से प्रेम उमड़ आया। नेचुरल लव केम इन देयर हार्ट। ठीक है, फॉर देयर लैंग्वेज फ्रेंच। अब क्या हुआ कि जैसे ही पता चलने का मतलब क्या होता है, जनरली तौर पे होता है, हम लोग भी देखते हैं कि पता चलता है कि जब कोई चीज खत्म होने वाली होती है या हमको नहीं मिलती है, तब हमको उसका वैल्यू पता चलता है। इसी तरह से यहाँ पे फ्रेंच भाषा का वैल्यू पता कब चला, जब फ्रेंच भाषा जो है, उन लोगों को लगा कि अब तो यहाँ पे फ्रेंच की पढ़ाई होगी ही नहीं। उस समय फ्रेंच भाषा को ये लोग बहुत इंपॉर्टेंस देने लगे और एक अंदर से प्यार उमड़ के आया, जो कि पहले नहीं था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, टॉक अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज बाय एम हेमेल। एम हेमेल को पूरा एक फंक्शन की तरह लगाया गया वहां पे, और एम हेमेल को कहा गया कि आइए और आप जो है फ्रेंच लैंग्वेज पे अपना कुछ बात कहिए। तो एम हेमेल वहां पे गए, खड़े हुए, उन्होंने अच्छे कपड़े पहने थे। ठीक है, और गुड क्लोथ्स, he स्टैंड अप एंड सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा कि बच्चों को बताया, गांव के एल्डर्स को बताया कि मैं यहाँ 40 साल से काम कर चुका हूं। ठीक है, और फ्रेंच लैंग्वेज जो है, फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा, क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि फ्रेंच जो है वो सबसे अच्छी और सबसे तर्क वाली लैंग्वेज है पूरे दुनिया में, और हमें फ्रेंच भाषा की इज्जत करनी चाहिए। वी हैव टू फ्रेंच, मतलब हमको इज्जत करना है। उसके बाद वी शुड रिस्पेक्ट ऑफ आवर लैंग्वेज, हमें लैंग्वेज की इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हमारा मातृभाषा है, और हमें बहुत खुशी है कि आप लोगों में ये सारी अब दिखाई दे रही है। लेकिन अब क्या फायदा, अब तो शायद फ्रेंच की पढ़ाई होगी ही नहीं। मेरी जो ड्यूटी है वो दूसरे स्कूल में लगा दी गई है। मैं लॉरेन और एल्सास की डिस्ट्रिक्ट से बाहर चला जाऊंगा, मैं फ्रेंच अब नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये उन्होंने वहां पे कह दिया और चुपचाप से बैठ गए। ठीक है, चुपचाप से बैठ गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं कि और उन्होंने कुछ कहा। एक बात उन्होंने कही कि वाइव ला फ्रांस। वाइव ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। एक्चुअल हुआ क्या, देखिए, सबसे लास्ट में उनका जब ये पूरा स्पीच खत्म हो गया, जब वो पूरा भाषण अपना खत्म कर दिए, अपने स्टूडेंट्स को, गांव के लोगों को बता दिए कि फ्रेंच लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस के बारे में। ठीक है, तो उन्होंने एक बात कही, एक चौक उठाई, एक चौक उठाया और बोर्ड पे बड़ा सा, जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा बड़ा क्या लिख दिए, वाइव ला फ्रांस। मतलब ही रोट ऑन द बोर्ड एज बिग एज ही कुड, और लिखा क्या उसने, वाइव ला फ्रांस। इसका मतलब क्या होता है, लॉन्ग लिव फ्रांस। ठीक है, मतलब जो फ्रांस है, जो फ्रांस देश है, वो अमर रहे, जो उनकी भाषा है वो अमर रहे। ठीक है, और ये बड़ा बड़ा अक्षरों में उन्होंने, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में उन्होंने लिख दिया, ताकि, और उसके बाद उसने कुछ भी नहीं कहा, लिखने के बाद तुरंत वो वहां से चले गए। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी
फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को संक्षिप्त में बताया, शॉर्ट में बताया, समरी टाइप में बताया, ठीक है। और इसके बाद जब मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, टेक्सचुअल एनालिसिस कराऊंगा, तो और भी मैं डीपली बताऊंगा, ठीक है। और आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा ये बात, ठीक है। जितने भी यहाँ मेन कैरेक्टर्स हैं, इसके थीम है, ठीक है, प्लस जो समरी है मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और सारा चीज को एक बार ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा समझिएगा, ठीक है। और अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आपके कमेंट को रिस्पॉन्ड करूंगा। और चलिए तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।